जो भी व्यक्ति ये डिस्कशन देख रहा है उसके चार्ट में कहाँ राहु है, कहाँ शनि है, ऐसी कौन सी प्लेसमेंट्स हैं जो ये बताएंगे कि वो व्यक्ति बहुत धनी होगा। राहु और शनि दो ऐसे प्लैनेट हैं जो ना डराने के बड़े काम आते हैं। हाँ, सैटर्न राहु इज नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन, ये खराब कॉम्बिनेशन नहीं है। शनि राहु की युति खराब नहीं है। पूजाएं कराई जाती हैं इसकी, हाँ। बहुत सारे उपाय कराए जाते हैं। पितरों की ब्लेसिंग सिर्फ एक केस में नहीं मिलती जी, कब? जब आप उनका रिचुअल्स नहीं करते। ठीक है, मैंने बहुत सारे परिवार देखे हैं जिसमें ना लोग रिचुअल्स करना भूल जाते हैं। वो जब रिचुअल्स भूलते हैं तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो आपने ना कभी सोची नहीं होती है, जो आपके पूरे लिनेज में कभी किसी ने प्रॉब्लम फेस नहीं की होती है, वैसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। लगन कमज़ोर हो तो इंसान ना छोटी सी चीज़ को लेकर घबरा जाएगा। पहाड़ चढ़ना है तो लगन कमज़ोर हुआ तो वो पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा, वो उसको पहले फेर आ जाएगा, काम करने से पहले फेर आ जाएगा लगन कमज़ोर हो तो। अगर लगन अच्छा हुआ, लगन स्ट्रांग हुआ, लगन वेल प्लेस्ड हुआ, लगन केंद्र में हुआ, लगन त्रिकोण में हुआ, तो इंसान डरता नहीं है, डेयरिंग रहता है, हर चीज़ को फेस करता है, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो। एनबीटी एस्ट्रो के सभी व्यूअर्स को रंगोली शर्मा का नमस्ते। देखिए, आज मैंने दो ऐसे प्लैनेट्स की बात की है जो आपको वो धन प्रोवाइड करने के बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, राहु और शनि। यस, राहु का तो आपने नाम सुना ही है, पर शनि भी आपको वो धन प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आज के मेरे गेस्ट ने कुछ यूनिक इंसाइट्स शेयर किए हैं आपके साथ, तो आप अपना चार्ट खोलकर बैठ जाइए। आप देखिए कि आपके चार्ट में राहु और शनि कौन से हाउसेस में है, कौन सी राशि में है, कौन से प्लैनेट्स के साथ युति बन रही है, कितनी डिग्री पर है, कौन से नक्षत्र में है, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी वंडरफुल डिस्कशन के लिए मेरे साथ एक बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं, एंड आई मस्ट से कि बहुत ही इंसाइटफुल आज का ये डिस्कशन हुआ है और आपको वो डीप इंसाइट्स ज्योतिष के ज़रूर मिलेंगे। अपने चार्ट से ज़रूर मैच कीजिए। आई वुड लाइक टू वेलकम सुनील गांधी जी ऑन एनबीटी एस्ट्रो। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर, आज मैंने दो ऐसे ग्रह चुने हैं ना जिनसे कोई भी व्यक्ति जो ये पॉडकास्ट देख रहा है उसे अपना धन समझ आएगा। यूजुअली जब हम धन की बात करते हैं हम उसे शुक्र से एसोसिएट कर देते हैं, लेकिन आज मैं शनि की बात करूंगी कि शनि भी आपको धनवान बना सकता है। और कहते हैं ना शनिवत राहु, तो राहु का भी उतना ही बड़ा रोल है। कहते हैं ना राहु आकस्मिक आपको धन देगा, आकस्मिक ग्रोथ देता है, आकस्मिक आपको फेम देता है। ये दो प्लैनेट्स, जो भी व्यक्ति ये डिस्कशन देख रहा है उसके चार्ट में कहाँ राहु है, कहाँ शनि है, ऐसी कौन सी प्लेसमेंट्स हैं जो ये बताएंगे कि वो व्यक्ति बहुत धनी होगा। तो कैसे इसे समझा जाए? शनिवत राहु से आपने शुरू की बात ऐसे है कि जो शनि की दो राशियां जी, ठीक है, जैसे एक इंसान के पास दो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, तो सैटर्न को दो डिपार्टमेंट मिले हुए हैं, जिसमें से 100% जो रूल वो कर रही है मकर राशि, एंड जो 20 से 30% हिस्सा है वो है इसका कुंभ राशि का। जो बाकी का 70% जो एरिया है ना वो राहु रूल कर रहा है, यानी कि कुंभ राशि जो है वो राहु उसको कवर करता है, राहु उसका मालिक है। हम किताबों में क्या पढ़ते हैं कि दोनों राशि शनि की हैं। आपने ये पढ़ा? मकर और कुंभ। हमने भी, जब मैं ज्योतिष नहीं सीखता था मैंने भी यही पढ़ा था। तो लेकिन जब रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, जब किसी चीज़ के इंटेंस अंदर तक जाते हैं, डीप डेप्थ में जाते हैं, तो पता लगता है कि चीज़ें एक्चुअली कैसे काम करती हैं। तो ये जो कुंभ राशि है ना, ये राहु रूल करता है इस राशि को। और कुंभ राशि, कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा मतलब जिसके अंदर धन है, धन नीचे गिर रहा है, ठीक है, वो जो धन है, धन का घड़ा है ना, वो राहु अगर इटसेल्फ इस साइन के अंदर हो, आप चेक करके देख लीजिएगा, अगर इस साइन में हो तो इंसान को पैसों के अलग अलग एरिया से इनकम सोर्स बनते जाते हैं थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, ऐसे केस में ना बच्चा जब पढ़ रहा होता है ना तभी भी इनकम शुरू हो जाती है बच्चे की। राइट। अब शनि वत राहु का मतलब ये है कि मैं वन सिंगल लाइन में एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में शनि ढंग का है, अच्छा है, तो राहु की महादशा बड़ी अच्छी जाएगी। अगर शनि अच्छे तो हैं राहु की दशा या अंतर्दशा भी और दशा भी अच्छी जाएगी। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले हैं ये। दशा बड़ी अच्छी जाएगी। अगर कुंडली में आपके शनि खराब है, लोग ना बड़ा कॉमनली ये क्वेश्चन पूछते हैं, मेरी दशा आने वाली राहु की, और मेरे पास तो मैक्सिमम लोग वही हैं जो राहु की महादशा से गुजरे होते हैं तभी पहुंचते हैं मेरे पास। तो कुदरती है कि राहु की महादशा चल रही होती है, तो मैक्सिमम जितनी मैंने आज तक कुंडलियाँ देखी हैं, अब तो मुझे नंबर भी भूल चुका हुआ कितनी कुंडली में देख चुका हूँ, तो उसमें से आप ये मान के चलिए कि 70% तो ऐसे ही लोग हैं जिनकी राहु की दशा चल रही होगी, या राहु बड़ा प्रोमिनेंट होगा चार्ट के अंदर। तो राहु जब सैटर्न आपका कुंडली में खराब हो तो राहु की महादशा भी खराब ही निकलती है तकरीबन। ये मैंने एक चार्ट पे नहीं, कम से कम 200-250 चार्ट पे अप्लाई कर दिया हुआ इस फॉर्मूले को,
तब जाके निष्कर्ष निकला कि एक्चुअली दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दिस राहु महादशा। अगर सैटर्न, क्योंकि शनिवत राहु, शनि जैसा वैसा राहु, शनि खराब राहु खराब, सैटर्न सही राहु सही। अब इसका कॉम्बिनेशन जो है ये बनाता है जी बुकिश नॉलेज। अगर आपकी बात करें बुकिश, अगर हम उसकी बात करें ना, तो कहते हैं ये प्रेत योग है। प्रेत योग? हाँ जी, प्रेत योग है। फिर कोई प्रेत योग बोलता है, कोई इसको पितृ योग बोलता है, पितृ दोष बोलता है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको हम बोलते हैं। बेसिकली राहु और शनि दो ऐसे प्लैनेट हैं जो ना डराने के बड़े काम आते हैं। हाँ, बहुत इजीली ब्लेम कर देते हैं, बड़े इजीली ब्लेम भी करते हैं लोग, बड़े इजीली लोग डरते भी हैं इससे, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब अंधकार हो तो जब रोशनी वहां आ जाए तो वो अंधकार छट जाता है। ये जो एपिसोड है स्पेशली डेडिकेटेड, आप इन्हें टॉपिक चुना इसका, सैटर्न राहु, अगर ये लोगों ने सुन लिया तो वो जो फेयर है उनके दिमाग से ना, वो निकल जाएगा जी। पता है मुझे बहुत सारे ज्योतिषी भी आपसे जुड़े हुए हैं, मतलब आपके शोज को देखते होंगे, तो वो हो सकता है मेरे बारे में क्या सोचें कि ये सच क्यों बोल रहे हैं, बट सैटर्न राहु इज नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन। ये खराब कॉम्बिनेशन नहीं है। शनि राहु की युति खराब नहीं है। पूजाएं कराई जाती हैं इसकी, बहुत सारे उपाय कराए जाते हैं, क्योंकि ये ना लोग प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, ये खराब हो सकता है, हाँ, कि पितरों की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, पितरों की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ये खराब हो सकता है। पितरों की ब्लेसिंग सिर्फ एक केस में नहीं मिलती जी। कब? जब आप उनका रिचुअल्स नहीं करते, ठीक है। मैंने बहुत सारे परिवार देखे हैं जिसमें ना लोग रिचुअल्स करना भूल जाते हैं, अपने परिवार के, अपने बुजुर्गों के जो जा चुके हुए हैं, जो पितर बन चुके हुए हैं, उनके रिचुअल्स भूल जाते हैं। अच्छा, फिर वो जब रिचुअल्स भूलते हैं तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो आपने ना कभी सोची नहीं होती है, जो आपके पूरे लिनेज में कभी किसी ने प्रॉब्लम फेस नहीं की होती है, वैसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। अब जब वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो लोग इधर उधर भागते हैं। फिर ये स्पेशल कॉम्बिनेशन ये वाला, जब ये कॉम्बिनेशन निकल के सामने आता है तो फिर लोगों को डराया जाता है कि इसका ये होगा, इसका ये उपाय करेंगे, इसका ये इतना पैसा लगेगा, पूजा होंगी। दिस इज नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन बेसिकली इंसान को, दोनों को समझ लो आप। शनि कौन है? बुजुर्ग। राहु कौन है? एक यंग युवा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लो कि एक पिता जो बुजुर्ग हो चुके हैं और एक बेटा जो जवान, जेंजी, ठीक है। हाँ, जेंजी। तो वो जो खींचतान है ना, खींचतान, हाँ। शनि तजुर्बा है ना जी। पिता क्या कहते हैं? पिता कहते हैं कि नहीं, ये काम मत करना, इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, मेरा तजुर्बा है। बच्चा कहता नहीं जी, बेटा कहता नहीं मैं तो करूंगा जी। आपका और मेरा जनरेशन का गैप है, आपको पता नहीं है, आपको हमारी जनरेशन का पता नहीं है। माई लाइफ माई रूल। अब पिता ने भी वो जनरेशन देखी है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, देखी है उसने, ठीक है। थोड़ा सा एडवांसमेंट अब हो गया, पहले नहीं था। तो पिता तजुर्बे से बात करता है, राहु कहता है पहले करके देखूंगा, तजुर्बा बाद में देखी जाएगी। पहले वो करता है, फिर नुकसान होता है, फिर याद आती है पिता की बात सही थी, ठीक है। तो सैटर्न राहु की खींचतान बस यही है। सैटर्न पुश कर रहा है कि मेरे पास तजुर्बा है और मैं कहता हूँ शांति से चलो। राहु कहता है मेरे को तो सारी दुनिया निगलनी है, ठीक है। राहु की अगर आप कथाएं भी पढ़ेंगे ना, तो राहु ने पूरी धरती को निगलने, पूरी निगली थी, पूरी की पूरी धरती, और तभी कहता था भूख खत्म नहीं हो रही। दिस द रीजन बिहाइंड इट। राहु का ना सिर्फ सर है, उसका धड़ नहीं है, तो आप जो अंदर डालोगे वो तो नीचे जाएगा। तो डिजायर्स बहुत ज्यादा है, वो इतनी ज्यादा बड़ी डिजायर्स के चक्कर में राहु की जो एक्सपेक्टेशन है वो कभी खत्म नहीं होती, बहुत एम्बिशियस होता है ना। शनि कहता है मैंने सारी दुनिया देख ली, सारी जिंदगी देख ली, तजुर्बा हो गया, कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है। मालाएं हमारे हाथ में कब आती हैं? यहाँ तो तब आएंगी जब बुध की महादशा चली होगी, तब माला आपके गले में होगी या आपके हाथ में होगी। यहाँ आप जब बुजुर्ग होते हैं तब आपके हाथ में माला आती है कि अब तो जाने का समय है, तो थोड़ा सा भगवान का नाम ले लिया जाए, ठीक है। तो जो शनि कहता है मेरे तजुर्बे से आप मेरी बात सुन लो, राहु कहता है मैं करके देखूंगा। हाँ, दो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी प्लैनेट्स एक साथ। वो उसकी बाउंड्री है ना, शनि की बाउंड्रीज है, शनि की लिमिट्स है, राहु की लिमिट नहीं है। राहु का हेड है, राहु का हेड होने की वजह से ना उसकी जो नीचे पता ही नहीं, जो मर्जी डालते जाओ। आप देखिए ना, सिर्फ सर हो, आप जो भी खाएंगे वो नीचे गिरता जाएगा। पेट तो भरेगा ही नहीं, क्योंकि पेट है ही नहीं है नीचे। तो वो जो अनलिमिटेड डिजायर्स है ना, राहु को यहाँ खराबी करती हैं। सैटर्न की बात वो सुनता नहीं है, इसलिए इस दोष को खराब कहा गया है। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ एजेस होती हैं, लेट्स से 36 एज ऑफ सैटर्न और राहु 42, कुछ एज के बाद 36 साल के बाद ना इंसान की सक्सेस उसको मिलनी शुरू होती है। तजुर्बे हो चुके होते हैं कुछ उसको धक्के लग चुके होते हैं कुछ, क्योंकि धक्के खा के ही समझ आती है ना, बादाम खा के तो आती नहीं है, तो धक्के खाने पड़ते हैं, तो धक्के उसने खा लिए होते हैं। तो 36 ऑनवर्ड्स मैंने जो अपनी रिसर्च में देखा,
36 के बाद जाके पैर जमीन पे टिकने शुरू होते हैं और आपको सक्सेस मिलनी शुरू होती है। सर ये कौन से हाउस में ज़्यादा एक्टिव होगा ये, कि जब ये युति शनि और राहु की किन्हीं पर्टिकुलर हाउसेस में एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा, ये जो हम धन की बात कर रहे हैं, बहुत सक्सेस दे रही है? मान के चलिए कि राहु शनि लगन के अंदर है, बड़े प्रोमिनेंट है और बड़ी स्पेशल पोजीशन है। लगन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारा, चाहे नवमांश में, चाहे नमाज में। नमाज में तो चलो एक अलग स्टोरी है। अगर लगन में हो, नमाज को मैं तब कंसिडर करूं अगर मैं यही 7th हाउस के अंदर देखूं तो 7th में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, देन आई हैव टू गो टू नमाज ऑल्सो। ठीक है, वैसे जो एनालिसिस के टाइम पे हम नमाज देखते हैं, बट इस पर्टिकुलर केस में अगर D1 के ऊपर स्टिक रहे हम, D1 के अंदर लगन के अंदर आपको राहु शनि की युति मिलेगी। दिस इज वेरी स्पेशल चार्ट। ठीक है, स्पेशल चार्ट ऐसे है क्योंकि खींचतान बड़ी है। राहु कहता है मैं तो रॉयल हूँ, क्योंकि राहु का अगर आप बैक पढ़ेंगे ना, राहु कम्स फ्रॉम रॉयल फैमिली। ठीक है, शनि एक शुद्र परिवार से, ठीक है, एक छोटे परिवार से, एक शुद्र परिवार से। शनि को कॉम्प्लेक्स था, उधर से सूर्य को कॉम्प्लेक्स था। उनको कॉम्प्लेक्स ये था कि ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है, ये तो काला है, इसका तो रंग ही बड़ा काला है, मैं चमकदार हूँ, मेरी तो रोशनी से दुनिया चमकती है, तो ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। तो उनको इस तरह का कॉम्प्लेक्स था। शनि को कॉम्प्लेक्स था, उनको हीन भावना थी कि मैं पिता मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, राइट। तो सैटर्न का जो प्रॉब्लम है ना, वो उसका प्रॉब्लम यही है कि वो कहता रुक जा, राहु कहता मैं रुकूंगा नहीं। और ये जब इकट्ठे होते हैं तो वो जो खींचतान है, वो जो फेलियर्स हैं आते हैं, फेलियर्स आपको सिखाते हैं, फेलियर्स आपको तजुर्बा देके जाते हैं। फेलियर्स कभी नुकसान नहीं करते। लोगों को लगता है ना फेल हो गया, मैं फेल हो गया, और लोग बड़ी जल्दी क्विट करते हैं कि मैं फेल हो गया। फेलियर्स हमेशा सिखा के जाएंगे आपको। फेलियर्स आपको आगे जाके आपको एक बार समझ होगी, आपको लग गया पता कि अब आगे कुआं है, छलांग नहीं लगा सकते, ठीक है, पता है गहरा है, चोट लग जाएगी। ये राहु शनि कॉम्बिनेशन सेम है। तजुर्बा करने के बाद, फेलियर होने के बाद ये कामयाब करता है, इसलिए इस दोष को खराब कहा गया। बट जिंदगी में कोई बड़ा अचीवमेंट पाना हो तो आपको फेलियर्स केवल फेस करने पड़ते हैं, और राहु शनि यही है। तो मैं इस कॉम्बिनेशन को इसलिए खराब नहीं मानता कि एंड ऑफ द डे ने आपको सफल करना ही करना है, और इसी में आपको बहुत सारा तजुर्बा का मतलब है बहुत सारा काम करने को मिलेगा, बहुत सारा जिंदगी में स्ट्रगल रहेगा, और वो बहुत सारा जो स्ट्रगल है ना, वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो क्या ये युति हम कह सकते हैं कि बिलियनर्स के चार्ट में होगी, या बहुत ही धनवान जो लोग हैं उनके कुंडली में ये युति मिलेगी, लग्न कुंडली में? राहु रिस्क देता है, बहुत बड़े बड़े रिस्क इंसान लेता है, शनि तजुर्बा देता है। अगर ये कॉम्बिनेशन हमें D1 के अंदर मिले, अगर ये हमें कॉम्बिनेशन डिविजनल चार्ट के अंदर, कुछ पर्टिकुलर चार्ट्स है उसके अंदर मिल जाए, D10 में मिल जाए आपको, D9 में अगर मिल जाए, और इन्हीं चार्ट्स के अंदर आपके शुक्र जो है वो अगर खराब पोजीशन में ना हो, तो आप किसी बिलियनर या किसी ट्रिलियनर की कुंडली देखें तो आप कैसे जज करोगे उसको कि इज ट्रिलियनर और बिलियनर? वो आपको डिविजनल चार्ट बताएंगे। अगर डिविजनल चार्ट के अंदर, यस, डिटेल में डिविजनल चार्ट में अगर कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसे अच्छे कॉम्बिनेशंस नहीं हैं, राजयोग नहीं बन रहे हैं, तो D1 चार्ट अकेला आपको कभी भी, आप वहाँ से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि इंसान अरबोपति बन जाएगा या एक खरबोपति बनेगा। D1 चार्ट में लगन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, लगन मैं खुद हूँ ना, लगन मैं खुद हूँ, मेरा शरीर है, मेरा शरीर कैपेबल होगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चांद पे भी जा सकता हूँ, लेकिन शरीर चाहिए मुझे उसके लिए, कुछ भी करने के लिए मुझे शरीर चाहिए। दैट इज अ लग्न, दैट इज बिकॉज मैं हूं तो सब कुछ है, अगर मैं ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। लगन इज सेम, लगन इज माई बॉडी, तो कुछ भी भोगने के लिए मुझे शरीर चाहिए, तो अगर मेरे पास शरीर नहीं तो मैं भोगूंगा क्या? ठीक है, तो इसलिए लगन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर लगन कमजोर हो, कुंडली यही 50% वीक हो जाती है। उसका कारण है ना, कोई समस्या आ गई सपोज करो, तो उस समस्या को आपने हैंडल करना है कि उसमें पैनिक क्रिएट करना है। ठीक है, कई लोग होते हैं ना, जैसे कोई समस्या आ गई तो पूरे शहर में शोर मचा देते हैं, ये समस्या आ गई, समस्या आ गई, समस्या आ गई। अब जिनका लगन अच्छा हो, जिनका मंगल अच्छा हो, जिनका लगन अच्छा हो, वो ना सिचुएशन को भांपते हैं पहले। ठीक है, चाणक्य नीति लगाते हैं कि कैसे करना है, सिचुएशन को डील कैसे करना है, एंड किसी को ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं, वो कोई पैनिक क्रिएट नहीं करते हैं, उस इमरजेंसी को भी आराम से हैंडल करते हैं, कोई बात निकल जाएंगी। लगन अगर कमज़ोर हो तो पैनिक होता है, लगन अगर कमज़ोर हो तो इंसान ना छोटी सी चीज़ को लेकर घबरा जाएगा। पहाड़ चढ़ना है तो लगन अगर कमज़ोर हुआ तो वो पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा, वो उसको पहले फेर आ जाएगा, काम करने से पहले फेर आ जाएगा, लगन कमज़ोर हो तो। अगर लगन अच्छा हुआ, लगन स्ट्रांग हुआ, लगन वेल प्लेस्ड हुआ, लगन केंद्र में हुआ, लगन त्रिकोण में हुआ, तो इंसान डरता नहीं है, डेयरिंग रहता है, हर चीज़ को फेस करता है, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो। लगन कमज़ोर, फेलियर से इंसान डर जाता है, घर बैठ जाएगा। और मेरी एक क्लाइंट है पीछे, उसने UPSC क्रैक किया जी, AIR 93 रैंक, आपने पेपर में पढ़ा भी होगा, एंड उस बच्चे ने 4 टाइम जाके क्रैक किया,
यही कोई आम इंसान होता या कोई जिसका लगन कमजोर होता, उसने 2 बार पेपर देके क्विट कर देना, छोड़े यार नहीं कुछ नहीं रखा हुआ। सो लगन हमारी विल पावर है कहीं ना कहीं। लगन के बिना मुश्किल सब कुछ। सर अगर अब मैं इंडिविजुअली बात करूं, पहले मैं शनि से ही शुरुआत करती हूँ। कौन सी ऐसी प्लेसमेंट्स हैं शनि की, कौन सी राशि में, कौन से भाव में, कौन से नक्षत्र में, जो एक व्यक्ति को प्रॉमिस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा धन के कारक हैं? जी, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूँ। जो शनि है ना, उसका पैसे से लेना देना कुछ नहीं है। शनि धन नहीं दे सकता हमें? कभी भी नहीं देता। शनि धन नहीं देता। शनि धन के सोर्सेज खोलता है, काम देगा आपको। अच्छा, काम देगा, ठीक है। पैसा आपको कहाँ से आएगा? क्योंकि जब शुक्राचार्य को गद्दी मिली थी ना, शुक्राचार्य को जब गद्दी मिली थी इनकी दैत्यों की, तो दिमाग लगाया गया था कि कैसे किया जाए, इनको दैत्यों को अमीर कैसे बनाया जाए। तो शुक्र ने साम दाम दंड भेद का पूरा फॉर्मूला अपनाया था, एंड शुक्र ने कुबेर के हाथों में हाथ डाल के सारा का सारा धन अपनी तरफ खींच लिया था, वीनस ने। ठीक है। और पैसे का डिपार्टमेंट उनके पास चला गया। ओके। ठीक है। शनि, आप अगर आप एक हायरार्की शुरू करोगे ना, बनाओगे ना आप हायरार्की अगर प्लैनेट्स की, तो शनि लास्ट में है। ठीक है। बस शनि लास्ट में इन द सेंस कि लाइन में सबसे लास्ट वाला जो इंसान वो शनि है। ओके। जिसकी बारी जल्दी नहीं आएगी, जो सबसे लेट पहुंचेगा। ठीक है। पर आपने कहा ना कि अपॉर्चुनिटीज तो देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, अपॉर्चुनिटी बहुत सारे काम देगा। कहाँ से देगा? मैं वो बता रहा हूँ कि ये शनि जो है ना, शनि इज अ शूद्र। शनि शूद्र मतलब कि जो लोग बड़ा मेहनत से काम करते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं, लेबर क्लास है, या लोग जो फिजिकली काम करते हैं बहुत ज़्यादा, ये बेसिकली शनि है। ठीक है। अब आप खुद देखिए इनके पास कितना पैसा है, देख लीजिए आप कितना पैसा है। शनि गिव्स यू अपॉर्चुनिटी, बृहस्पति गिव्स यू विजडम, वो आपको दिमाग देते हैं, आइडियाज देते हैं। अब एक कंपनी शुरू होती है छोटी सी, एक आइडिया से शुरू होती है कि दिस इज द आइडिया, और एक ना वो उसकी कंपनी में नाम तो नहीं लूँगा, एक वो बेचते हैं इसका जीरे का कुछ बना के बेचते हैं वो उनकी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक किसी के घर गया, मैं अपने फ्रेंड के घर गया, तो वो ना वो ट्रे में उसने ये सर्व किया बना के, तो कहते हैं वहाँ से ना एकदम से आइडिया आया, यार इसको क्यों ना पेटेंट करा के इसी को बेचना शुरू कर दें। आज वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और उनका लिमिटेड कंपनी है और उनके शेयर्स भी हैं उनके, तो वो बड़ी रिच कंपनी है। आइडिया कम्स थ्रू बृहस्पति। बृहस्पति इज अ लक, बृहस्पति इज अ मिडास टच, बृहस्पति इज अ गोल्डन टच। वो आपको दिमाग देते हैं, वो आपको आइडिया देते हैं। शनि कहता है दिस इज द स्ट्रेटेजी, शनि इज आर्किटेक्चर कि करना कैसे है। आइडिया आ गया, अब इसको आइडिया को हमने इनिशिएट कैसे करना है, दैट इज शनि। मेहनत कैसे करनी है, दैट इज शनि। कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाने हैं, मार्केट कैसे करना है, वो शनि है। शनि रास्ता दे देगा आपको पूरा, शनि आपको काम देगा, शनि आपको वे आउट देगा, शनि वहां से रास्ता क्रिएट कर देता है पैसे का। दिस इज द वे। सामने शुक्र खड़ा है, अगर बस जाके पालो उसको। तो शनि का ये मतलब, शनि से कर्म कारक। ओके, तो कौन सी प्लेसमेंट्स बेस्ट हैं फिर शनि की? शनि लग्न डिलेज रहते हैं, चीजें स्लो रहेंगी। शनि आपके 3rd हाउस में हो, इट्स अ गुड प्लेसमेंट। शनि आपके 5th हाउस में हो, इट्स अ हाउस ऑफ सन, ये रोमांस भी है, सन का घर है, लेकिन काम के लिए ये दिस इज द गुड प्लेसमेंट, राइट। शनि आपके 7th में हो, 7th घर शुक्र का है, ठंडी राशि है। शनि इटसेल्फ ठंडी दिग्बल हो जाता है। हाँ जी, दिग्बल हो जाता है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, ठंडी राशि है, और खुद शनि बहुत ठंडे प्लेनेट हैं वहाँ पे। इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट। शनि अपने खुद के 10वें घर के अंदर 9th में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, थोड़ा स्लो देते हैं, लेकिन लक थोड़ी देर से चमकती है। शनि 10वें घर के अंदर, इट्स अ गुड प्लेसमेंट। शनि राहु 11th हाउस, गुड प्लेसमेंट। शनि 12 अगेन अ गुड प्लेसमेंट दे देता है ये भी। लेकिन जो बेस्ट प्लेसेस है दैट आर 3rd हाउस, दैट इज आपका 5th हाउस। ठीक है। 5th हाउस का लोग कहते हैं कि ये सूर्य का घर है, तो ये शनि यहाँ पे क्यों देता है, धन देता है, बिकॉज वो ना सीट है, वो ना आपकी अथॉरिटी है, वो आपकी पावर है, वो आपका सोचने का तरीका है 5th हाउस। ठीक है। सैटर्न हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आइडियाज बहुत आते हैं बंदे को, कैसे करने हैं वो आइडियाज बंदा निकालता है। शेयर ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है शनि 5th हाउस। और शनि 10वें घर में तो इट्स ब्लेस्ड, खुद का घर है, तो वहाँ अगर शनि हो तो आम इंसान को जिंदगी में बहुत अच्छा और बड़े हाई लेवल का काम करने का, बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बड़ी भारी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है। 11th में भी कालपुरुष 11th में तो उसका गेंस का घर है ना, कालपुरुष की कुंडली होगी, उसका गेंस का घर है, खुद का 20% आधिपत्य उसके पास है, शनि के पास है। राहु का घर है ये, तो राहु का 80% आधिपत्य इसमें है, तो वो वहाँ पे अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है। सर इसी से जो मैं सडन वेल्थ और सडन फेम
की बात कर रही हूँ जो कि राहु देने में केपेबल है, राहु की बेस्ट पोजीशंस क्या होंगी? राहु लगन में अच्छा है। ये सारी जिंदगी इंसान को रखता है कि मैं ना पता नहीं क्या चीज़ हूँ, ठीक है, वो जो फीलिंग है ना, मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, इल्यूजन में रखता है। इल्यूजन भी है। कई बार राहु लगन में होना तो समटाइम्स मैंने देखा कि गरीब परिवार में बच्चा अगर हो गया ना, तो वो कोई ऐसा काम करेगा, वो परिवार को रॉयल्टी में बदल देगा, परिवार रॉयल आ जाता है किस समय पे आके, क्योंकि वो बच्चा काम ऐसे करता है रॉयल। अब हाँ, डिपेंड्स, राशि बहुत डिपेंड करती है। अब मान लो स्कॉर्पियो का राहु है, तो वो नाम किस में होगा, गलत काम में नाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन राशि अगर अच्छी है राहु की, 11 नंबर राशि है, या उसकी खुद की मेष राशि, मतलब खुद की नहीं तो नहीं, मेष राशि है, टॉरस है, जेमिनाई है, कन्या वर्गो है, एंड खुद का एक्वेरियस साइन अगर है, तो फिर तो राहु लगन के अंदर इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। और इसके साथ इंसान का पैसा बहुत इंसान कमाता है। राहु सेकंड हाउस में भी पैसा बहुत देते हैं, लेकिन सेकंड हाउस में कुछ तो एक ट्रबल है सेकंड हाउस के अंदर। राहु चॉइस देता है वहाँ पे। यहाँ तो इंसान यहाँ पे फैमिली के साथ रह के बहुत सारा पैसा कमा ले, या राहु दूर कर देगा आपको परिवार से। अब जो बहुत सारा पैसा मैंने ये कहा है, ये बहुत सारा नहीं है दरअसल, ये थोड़ा पैसा है जिससे परिवार ठीक ठाक तरीके से चल जाता है। एंड ऑफ द डे इंसान कहता है कि मेरे पास ना पैसा आता है, बरकत नहीं है मेरे को, मैं क्या करूं, बरकत नहीं है। वो ना परिवार को छोड़ने की बात कर रहा होता है कि अपने परिवार से दूर जाओ। हालांकि ये परिवार से दूर जाके पैसा परिवार के लिए ही भेजना है इसने, लेकिन बाहर जाके इसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी। बाहर जाके अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होने के चलते हुए पैसा ज़्यादा कमाएगा, और लगना सारा फैमिली के ऊपर ही है। बट राहु कहता है अगर आप परिवार चूज करते हो, एक लिमिटेड दायरा दे दूंगा, ठीक ठाक पैसा दे दूंगा, लेकिन दायरा लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर परिवार छोड़ के आप कहीं और जाते हो, सर्टन एज 47 तक, 46 तक, तो इतना पैसा दे दूंगा, इतना पैसा दे दूंगा कि एक छोड़ के 4-4 परिवार भी आप पाल सकते हो। तो मतलब यहाँ पे उसको एक प्रॉमिस मिल रहा है कि जब दूर जाओगे, कंडीशन मिल रही है, नॉट अ प्रॉमिस, कि दूर जाओगे तब आपको ज्यादा वेल्थ देने की कैपेबिलिटी, वहाँ पे कैपेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी आपको। राहु थर्ड में भी इट्स गुड हाउस फॉर राहु, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस मानी राहु का आपने पावर देखनी हो ना, तो राहु का ना मालिक देखना बड़ा जरूरी है। डिस्पोस्टर कैसा है, राशि में वो बैठा है, उसका डिस्पोस्टर कैसा है। डिस्पोस्टर स्ट्रांग तो राहु वेल प्लेस्ड भी हो, ना भी वेल प्लेस्ड हो, अच्छी जगह ना बैठा हो, राशि अगर उसकी अच्छी है, उसका राशि लॉर्ड अगर अच्छा है, तो राहु आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाउंड है। चौथे घर में राहु बहुत डिस्टर्बिंग है, डिस्टर्बिंग इन द सेंस कि तो चंद्र का घर है, और राहु जहां बैठा है वहां के कारक को डैमेज करता है, राइट, उसके कारक को डैमेज करता है। चौथे घर का कारक मदर है, मदर की हेल्थ अप एंड डाउन रहेगी। और मैंने बहुत बार बोला भी है, और रिसर्च भी है कि समटाइम्स, मतलब बहुत सारे केसेस में अगर बृहस्पति दृष्टि ना दे रहे हों, सूर्य ना देख रहे हों, तो माँ के जाने के बाद तरक्की मिलती है। मदर तरक्की नहीं देख सकते हैं राहु चौथे के अंदर। अगर हाँ इस पर कैंसिलेशन हो रहा है, उसका डिस्पोस्टर अगर बैठा हुआ है उसके साथ बृहस्पति के साथ, या डिस्पोस्टर सूर्य के साथ है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर डिस्पोस्टर नहीं देख रहा, मान लो उसका डिस्पोस्टर सूर्य ही है, तो फिर वो ट्रबल नहीं है। लेकिन अगर चौथा घर है, राशि लॉर्ड कोई और है, लॉर्ड बैठा हुआ है किसी वीक एरिया में जो उसके लिए अच्छा नहीं है, मान लीजिए राहु 4 नंबर में बैठा हुआ है और उसका जो चंद्रमा है वो स्कॉर्पियो साइन के अंदर चला गया, नीच का बैठा है, दैट्स वेरी बैड कॉम्बिनेशन। मदर के लिए स्थिति बहुत खराब है, बच्चे के लिए स्थिति बहुत खराब है, सेटलमेंट की स्थिति बहुत खराब है, मानसिक शांति नहीं है। इस ऐसे केस में इंसान को अपने घर से थोड़ा दूरी पे चला जाना चाहिए, या फिर वो राहु नेचुरली उसे दूर कर देगा, ऐसा भी होगा। ये समस्या पता क्या क्या कि यहाँ पे ना राहु छोड़ने नहीं देता। अच्छा, प्रॉब्लम एक थोड़ी है, राहु छोड़ने नहीं देता, मदर का अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। मेरा एक क्लाइंट है, मेरे पास आते हैं, वो चला गया, बच्चा बाहर चला गया, माँ का रो रो के बुरा हाल, वापस आ गया, छोड़ता नहीं है राहु। चौथे घर का राहु आपको अपने बर्थलैंड से छूटने नहीं देता। मदर को बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, बेटा तू जा, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे अपना। माँ अगर इमोशनल होगी, माँ इमोशंस का घर है, माँ अगर इमोशनल हो जाएगी, बच्चा दूर नहीं जा सकेगा, और ये बहुत बड़ी समस्या है। राहु, मैंने अपनी रिसर्च में देखा, राहु जगह छोड़ने नहीं देता जल्दी, बड़ी मुश्किल आती है। और बड़े सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, इंसान कहता है बाहर जाके करूंगा क्या, थॉट्स आते हैं ना, फिर आना शुरू हो जाता है, पहले काम करने से पहले थॉट्स। तो राहु 4 में ये प्रॉब्लम है। लेकिन डिस्पोस्टर अगर स्ट्रांग है तो जरिए बन जाएंगे ऐसे, मदद स्ट्रांग हो जाएगी कि आप जाओ, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम आया करेंगे तेरे पास, नो प्रॉब्लम, जा, तो सिचुएशन बदल जाएगी। तो राहु का ना राशि लॉर्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ अच्छा कर सकते हैं राहु चौथे घर के अंदर। उसके अलावा और कौन सी बेस्ट प्लेसमेंट है? बेस्ट प्लेसमेंट राहु की एक्वेरियस साइन 6th हाउस में राहु अच्छा है। हाँ, राहु अच्छा है, दुश्मन बहुत देता है, काम बहुत देता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत देता है,
दुश्मन इतने होते हैं कि पैर पैर पे दुश्मन मिलेंगे आपको, घर के अंदर ही होंगे। लेकिन इसका सेफ्टी पॉइंट ये है कि, और मिरेकुलस पॉइंट है कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पावरफुल हो जाता है। शील्ड है आपके पास, आपके पास ऐसी शील्ड है, सेफ्टी शील्ड है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राहु 6 के अंदर ये है, दुश्मन भर भर के हैं लेकिन कोई नुकसान नहीं कर और पाता। सर ये रोग का भी हाउस है, तो क्या बीमारियां भी बहुत होती हैं? बीमारियां होती हैं लेकिन अचानक से समझ आती है बीमारी, अचानक से। अच्छा। लेट्स से कैंसर इज लास्ट स्टेज। हालांकि कैंसर इज अ वायरस इज अ केतु। तो कैंसर के लिए केतु भी हम चेक करते हैं कि क्योंकि कैंसर बिना केतु के इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं। राहु भी उसको बढ़ाता है, राहु कैंसर के वायरस उसको बढ़ाता है, लेकिन केतु का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। अगर दशा में या अंतरदशा में या गोचर में केतु का कनेक्शन हो रहा है किसी तरीके से सक्सेस उससे, तो फिर अचानक चौथे फेज में जाके, चौथे लेवल पे जाके, चौथे ग्रेड पे होती है, स्टेज होती है बंदे की, तब जाके पता चलता है जब आप हाथ से सब कुछ निकल गया होता है। इसलिए छठे राहु को ना हमेशा अपनी बॉडी टेस्ट कराते रहना चाहिए, फुल बॉडी टेस्ट हर 6 महीने के बाद। और सर ऐसा कहते हैं ना कि सिंस राहु 6 में, तो ऑब्वियसली केतु 12th में होगा, वो मोक्ष का कारक, वो भी एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स वहां से बताई गई है कि राहु का एक बहुत बड़ा फेमस उन्होंने कहा था, जो एक्टर है, डायरेक्टर है मैम, राहु 10 में दुनिया बस में। हाँ, सुना होगा आपने? यस यस। वो बेसिकली ना, चलो उनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज्योतिष नहीं पढ़ा, खैर उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है। बट राहु 10 में दुनिया बस में, बट फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसके ऊपर भी फॉर्मूला डिस्पोस्टर का अप्लाई होता है। सर पर मैंने देखा है कि एक्चुअली राहु जिनका 10th में, वो लोग बहुत फेमस होते हैं, नेचुरली उन्हें फेम, फैमिली लाइफ बहुत मिलता है। फैमिली लाइफ, हाँ, क्योंकि फोर्थ को देख रहा है। अच्छा। पीस ऑफ माइंड कहाँ गया? तो मेरे देखो अपना ओपिनियन है ना, मेरा थॉट है, मेरे लिए परिवार सबसे पहले है ना। पैसा भी चलो आ जाए, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर परिवार नहीं है तो आप उस पैसे का टेस्ट कैसे लोगे? हाँ, परिवार ऐश करता है। ये डायरेक्ट फैमिली बता रहा है, मतलब पेरेंट्स वाली, या आफ्टर मैरिज वाली फैमिली की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, जब राहु 10th में होता है तो जो 4th हाउस है वो आपकी बर्थ वाली फैमिली है, या आप विवाह के बाद जो आपका परिवार? ना, आपका जो शादी के बाद जो आपका लड़की का, खास करके शादी के बाद जो वो चौथा घर देखते हैं हम, सुख कैसा रहेगा। अगर चौथा घर, वो मेरा खुद का घर है, मेरी खुद की शांति। अगर मेरे कुंडली में बात की जा रही है, केतु 4 में है, तो मैं अपनी खुद की फैमिली तो मतलब जो आप अपने विवाह के बाद जो फैमिली बनाएंगे, वहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलना। रिलेशनशिप टूटते हुए देखे हैं बड़े आसानी से मैं। अच्छा, रिश्ता टूटता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, बीच में अटका रहता है, मानसिक परेशानी रहती है, क्योंकि केतु 4 में। तो मदर से भी अच्छा कनेक्शन नहीं होगा? मदर से कनेक्शन होता है जी, बहुत कनेक्शन होता है, बट मदर ना बड़ी स्पेसिफिक हो जाती है, और ये इंसान बड़ा स्पेसिफिक होता है। ये केतु जहाँ बैठा हो वहाँ पे ना चीज़ें बड़ी स्पेसिफिक है। राहु कहता है कुछ भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। केतु कहता नहीं, चौथे घर में है ना, काली गाड़ी, ये वाला ब्रांड, ये वाला यहाँ से खरीदूंगा और इस दिन लेके आऊंगा, यही चीज चाहिए, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बोल दूं आपने वो ब्रांड लेना है, बीइंग जोशी, मैं कहूँगा ये ब्रांड नहीं सर, मेरे को ये नहीं, मुझे तो ये पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए। राहु इज केतु इज वेरी पर्टिकुलर ऑफ द थिंग। केतु लगन में ये कपड़े डालूंगा, ये पहन के निकलूंगा, दिस आई विल डू एंड दैट आई विल डू, किसी की नहीं सुनूंगा मैं, किसी की नहीं सुनूंगा, जो मेरा मन करेगा अपने हिसाब से चलूंगा, और दिस इज माई कंफर्ट एरिया, इस कंफर्ट जोन में कोई नहीं आ सकता। केतु पर्टिकुलर है। राहु कहता कुछ भी है, बढ़िया होना चाहिए, थोड़ा सा अटपटा भी हो चलेगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो चलेगा, बट थोड़ा बड़ा चाहिए। राहु 4, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, छतें ऊंची ऊंची, दरवाजा एंट्रेंस गेट बड़ा, राइट। केतु गाड़ी चाहे ब्रांड बड़ा हो, कैबिन छोटा, ठीक है, खुद का ऑफिस का कैबिन, अपना घर छोटे, घर के कमरे, चाहे दुनिया के एक गुड़गांव के या दिल्ली के सबसे पॉश एरिया में रहता हो, घर छोटा मिल जाएगा। अच्छा, दहलीजें छोटी होंगी, जो चुगाटें होती हैं वो छोटी होंगी। केतु 4। तो राहु कहता है आने दो, केतु कहता नहीं, स्पेसिफिक। हाँ जी, यही प्रॉब्लम है केतु 6 में नौकरियां लगती क्यों नहीं है, यही प्रॉब्लम है केतु 7 में शादी क्यों नहीं होती है, क्योंकि पता है ना इसी से शादी करनी है, यही पर्टिकुलर बंदा है, इसी से शादी होगी मेरी, ये मेरी सोच है। अगर ऐसा बंदा मिला तो शादी करूंगा, नहीं मिला तो शादी नहीं करूंगा, इसलिए शादी नहीं होती केतु। इसके बाद सर 10th के बाद और कौन सा अच्छा प्लेस होगा राहु के लिए? 11th, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। डिजायर्स के भाव में दुनिया की हर डिजायर इंसान की पूरी होगी। हर इंसान डिजायर सारी पूरी होंगी। हाँ, इसके लिए समय है, गोचर है, ट्रांजिट्स हैं, दशाएं हैं, जो दशाएं प्रॉमिस करती हैं कब होगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के हो तो आप कमाना शुरू कर दोगे, 12 साल के कमाना शुरू कर, लेकिन आपकी डिजायर्स किसी ना किसी तरीके से पेरेंट्स के थ्रू पूरी हो जाएंगी। दुनिया की हर चीज़ इंसान को मिलती है, तो फिर जो अपना टाइम आता है, अपना करियर का टाइम आता है, इंसान वेल सेटल होता है, तो अपनी सारी डिजायर्स वो पूरी करता है, जो शौक रखे होते हैं सारी पूरी करता है। क्योंकि घड़ा है ना, घड़े में सोना, गहने, आभूषण, सारे रिसोर्सेज उसके अंदर है, तो जिसके पास रिसोर्सेज हैं सारे आज की डेट में, वो बंदे को किसी चीज़ की कमी नहीं है। राहु 11 में यही है।
सर जो हम ये प्लेसमेंट्स बात कर रहे हैं राहु की, ये राहु की दृष्टियां भी हम काउंट करें या सिर्फ राहु की 3 specifically- दृष्टियां भी हम काउंट करते हैं, लेकिन दृष्टि को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता। 20% तक काम करेगी। शनि की दृष्टि तीसरी पूरी काम करती है। कौन सी वाली? शनि की सबसे तीसरी, शनि की 10वीं दृष्टि पूरा काम करती है, मतलब पूरा पूरा काम करती इफेक्टिव है। एज इट इज जहां बैठा हुआ वैसा काम वो दृष्टि भी कर रही है। राहु की 5, 7, 9 है, केतु की 5, 7, 9 है। ठीक है, 5वीं दृष्टि 20%, जो सामने 7वीं दृष्टि है वो भी 50 to 60%, और जो उसकी 9th दृष्टि है वो भी 20 to 30%। ओके, राहु की प्लेसमेंट बहुत मायने रखती है। डेफिनेटली सर, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स को अपने चार्ट से आज वो जरूर मैच करेंगे और उन्हें अपने चार्ट से पता लगा होगा कि कैसे राहु और शनि उन्हें वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू जॉइंड अस टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो यू टेल मी द कमेंट सेक्शन कि आपका राहु और शनि कहाँ बैठा है। क्या सर ने जो आज हाउसेस बताए उनमें बैठा है, उन राशियों में बैठा है? क्या राहु और शनि की युति आपके चार्ट में बन रही है? इफ यस, डू लेट मी नो। आने वाले डिस्कशन में मैं और कौन से टॉपिक्स पर ऐसे बात करूं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एनबीटी एस्ट्रो के सभी व्यूअर्स को रंगोली शर्मा का नमस्ते।